सदा वसंतम हृदया अरविंदम भवम भवानी सहितम नमामि. Now, what does it mean? Sada Vasantam. I mean, Vitarag Vishayam Vachittam. Means all the time, how is it that it's a wonder also, it's a Namami also. Namami means pranam and wonder also, wow also. How is it that तुम हमेशा ही मौज में कैसे हो? सदा वसंतम, इटर्नल स्प्रिंग. भगवान विष्णु को बोला जा रहा है या भगवान शिव को बोला जा रहा है? भगवान को बोला जा रहा है. आप समझते नहीं कि भगवान मतलब क्या होता है. भगवान किसी का बच्चा उसके लिए भगवान है, किसी का प्रोफेशन उसके लिए भगवान है. सो भगवान का मतलब क्या हुआ? भगवान इज दैट विच यू रियली नीड. यू कांट लिव विदाउट. भगवान इज दैट विदाउट whom यू कांट एग्जिस्ट. जो भी आपको बहुत प्यारा लगता है उसको भगवान बोलते हैं. और उसको ईश्वर बोल दिया गया बिकॉज ईश्वर मीन्स योर पर्सनल गॉड. यू डोंट इम्पोज हिम अपॉन अदर्स. योर मदर माइट बी योर भगवान, बट यू डोंट से मेरी मदर को ही सारे लोग आके अपनी मदर बना लें. नो, नॉट रियली. योर मदर इज भगवान ऑफ योर्स. योर हस्बैंड और योर वाइफ मे बी योर भगवान, बट यू कांट टेल पीपल मेरे हस्बैंड को अपना हस्बैंड बना. एब्सोल्युटली नॉट. That is ridiculous to impose my guru upon anybody else. Your guru is your personal guru, Ishwar, Bhagwan. So, शिव जी को या विष्णु भगवान को बोला जा रहा है सदा वसंतम, इटर्नल स्प्रिंग. हाउ यू ऑलवेज रिलैक्स्ड. क्षीर सागर, लक्ष्मी अलॉन्ग. हृदय अरविंदम, मेरे दिल के तुम कमल के फूल हो. मेरे दिल में तुम आ जाते हो तो मेरा दिल भी खिल जाता है. तुम अकेले नहीं आते हो. भवम भवानी सहितम, तुम दोनों इकट्ठे आते हो. शिव शक्ति, राधा कृष्णा, तुम दोनों टुगेदर यू लिव इन माय हार्ट. एंड बोथ ऑफ यू आई bow. Bow how much? How much bow? तुम्हें छाड़ कोई और न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते चाहूं. तुम्हें छाड़ कोई और न त्याऊं. तुम्हारे सिवा मुझे और कुछ ना चाहिए हो और कुछ नहीं चाहिए. बस मुझे भी वो स्प्रिंग चाहिए, इटर्नल स्प्रिंग चाहिए. I always want to be in bliss with both of you in my heart. सदाया सदा वसंतम. वसंत, बसंत ऋतु ही रहती है हमेशा. बारिश ही होती रहती. मुझे भी वही चाहिए. हरे राम, वाहिगुरु. तुम्हें छाड़ कोई और ना त्याऊं. Why? Why? You know, Bible says Jesus, Christianity says he's a jealous God. अरे, God is also jealous. तो ये तो काम क्रोध लोभ मोह तो गॉड भी फंसा हुआ है. यस यस, वो भी फंसा हुआ. बट ही इज चित्त वृत्ति निरोध. ही इज बियॉन्ड द बॉडी. ही इज बियॉन्ड द माइंड, बियॉन्ड द इंटेलेक्ट. बट ही इज बियॉन्ड कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां. बट ही ऑल्सो हैज इंद्रियां. इंद्रियां होंगी तो फिर तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब कुछ होगा. देव इंद्रियां है ना उसकी, तो ब्रह्म इंद्रियां है. ही इज अ जेलस गॉड. ही वांट्स अनन्यता. अनन्यता.
तुम्हें छाड़ कोई और न त्याऊं. I mean, if somebody is your beloved, then you cannot have so many beloveds. To be one only. तुम्हें छाड़ कोई और न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुमते चाहूं. नो, व्हाट डज इट मीन? मैं जो भी चाहता हूं तुमसे चाहूं. तुमसे कुछ ना चाहूं, तुम्हारे सिवा. तुम्हारे सिवा तुमसे कुछ ना चाहूं. तुम्हारे हाथ से मुझे कुछ नहीं चाहिए. मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए. That is. हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा. मतलब क्या हुआ कि मेरी अपने हाथों से रक्षा रक्षा करो? नहीं. तुमरी करो हाथ, हमरी करो हाथ से रक्षा बोलना चाहिए. नो, हमरी करो हाथ दे रक्षा. मुझसे कुछ मत मांगो. ही इज दैट जेलस गॉड. बस मुझे ही मांगो और कुछ ना. एंड यू से हमरी करो हाथ दे रक्षा. मेरे को अपना हाथ दे दो, बस. और कुछ नहीं चाहिए. एक भिखारी था, बाहर खड़ा रहता था. बहुत सारे भिखारी थे. एक भिखारी था, राजा के बाहर खड़ा रहता. को राजा वॉज ए जेनरस किंग. ही यूज्ड टू कम आउट फॉर अ व्हाइल एंड डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट्स टू एवरीबडी हु स्टैंडिंग आउटसाइड. एक भिखारी था जो कहता था बस कुछ नहीं चाहिए, बस आपको देख लिया बस. रोज 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 ऐसे ही चलता रहता. साल निकल गए, वो लेता ही नहीं था कुछ भी. फाइनली क्या किया, राजा ने बोला तुम अब मैं बेडरूम के सामने तुम्हारा कमरा बना देता हूँ. तुम घर महल में ही आके रहो. तुम रोज आ जाते हो मुझे देखने, बस तुमको चाहिए कुछ है ही नहीं, तो तुम मेरे बेडरूम के सामने तुम्हारा कमरा बना देता हूँ. महल में रहो. सो अब तो महल में ही रहता है वो. अभी वो भिखारी थोड़ा रह गया जो महल में रहता है. नाउ ही इज पार्ट ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड. सो तुम्हें छोड़ कोई और ना त्याऊं. अनन्यता, इसको बोलते हैं ईश्वर प्रणिधान. बट वो जो भगवान है इतना जेलस है, उसमें काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, सब कुछ है. इसीलिए तो सृष्टि इतनी ज्यादा आग लगी हुई है, क्योंकि भगवान का ही तो प्रकोप है. क्योंकि आप उसको चाहते नहीं हो और वो आपको चाहता है. ही कांट लिव विदाउट यू. सो देयर इज सुनामीज एवरीवेयर, एटम बॉम्ब्स एवरीवेयर, वॉर्स गोइंग ऑन द होल वर्ल्ड. भाई, ये तो भगवान का प्रकोप है. प्रकोप क्यों? बिकॉज ही इज जेलस गॉड. He's got काम, क्रोध, लोभ, मोह, एवरीथिंग. और जब आप उसके हो जाते हैं तो सारी सृष्टि थम जाती. पर उसमें उसके काम क्रोध में अंतर सिर्फ इतना ही है कि वो शरीर नहीं है. ना ही उसको आपका शरीर चाहिए, ना ही आपका धन चाहिए. वो दिल है और उसको आपका दिल चाहिए, बस. पीरियड. रहाओ. हजार बार गुरबानी आपको रहाओ बोलेगी, रहाओ तो होता ही नहीं. जिस दिन आपने दिल दे दिया, उसके बाद बोलने को रह क्या गया फिर? उसके बाद रहा हो गया. वो दिल ही तो दिया नहीं है. दिल दे के देखो, दिल दे के देखो, दिल लेने वालों, दिल देना सीखो जी. दिल तो दे के देखो भगवान को, अपने ही ईश्वर को. एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा. करके तो देखो, बुत बनाओ. बिकम आइडल वर्शिपर्स. बना के देखो. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा. एक माला का एक मन का भी नहीं पड़ा, बदला जाएगा आगे. रुक जाओगे आप.
क्योंकि माला का एक मन का भी आपको रोक देगा बस। और क्या चाहिए जिंदगी में? कुछ नहीं चाहिए। और जब कुछ नहीं चाहिए तो अनन्यता हो गई ना। उसकी जेलसीज खत्म हो गई ना भगवान की। भगवान के आप हो गए। जब तक आपको कुछ 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 चाहिए तो वो कुछ कुछ होता है, नहीं होगा ना। एक मूवी थी, कुछ कुछ होता है। वो कुछ कुछ होता है जब तक नहीं होगा तब तक आपको कैसे पता चलेगा वो मूवी क्या थी। कुछ कुछ होता है। फिर आप कुछ बोल थोड़ा पाओगे कि कुछ कुछ क्या होता है। बस होता है, कुछ बोला नहीं जा सकता। आपको खुद भी तो नहीं पता होगा कि क्या होता है। बिकॉज इट्स ऑल हॉर्मोनल देन। यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। वो कहेंगे, मैं कहूंगा 16 माला करो करो रोज। वो तो ठीक है, प्रैक्टिस है, करे करो, थोड़ा उंगली को मूव करना तो आए। नहीं तो लैपटॉप पे, उस पे, फोन पे मूव करती रहेगी होल डे, यू नो। मूव करो, इस पे मूव करो। धीरे धीरे किसी दिन ऐसी स्थिति आएगी कि एक मन का भी नहीं बोला जाएगा। रुक जाएगा सब कुछ। रहा हो जाएगा, ठहर जाएगा, सारी संसार ठहर जाएगा। पता ना होगा कि मोदी कौन है, पुतिन कौन है, इंडिया क्या है, पाकिस्तान क्या है। ये सब कुछ भूल जाएगा। ये सब मन घड़ंत है। हरे राम। मन घड़ंत। मन घड़ंत को क्या बोलते हैं? भ्रम। इल्यूशन। क्योंकि आप तो मन से परे चले जाएंगे। चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्ति निरोधा योगा। योग होता है माइंड बॉडी इंटेलेक्ट से परे। ये जो बातें हो रही हैं ये माइंड बॉडी इंटेलेक्ट के बीच में ही है। मगर इन बातों से तो परे चले जाएंगे आप। फिर वहां पे क्या होगा? सदा वसंतम हृदयारविंदम भवम भवानी सहितम नमामि। और कुछ नहीं होगा। यू विल एक्सपीरियंस इटर्नल स्प्रिंग। मौसम कैसा है? बसंत ऋतु है। बारिश हो रही है। हर वक्त बारिश हो रही है। हरे कृष्णा। आंखें गीली ही रहेंगी, मुख पे मस्ती रहेगी, कपाल भाती हो जाएगा। भोग करते करते जब आप थक जाएंगे, और थक गए ही हैं, तभी तो योग होगा ना। इसीलिए तो पतंजलि पहले श्लोक में ही, पहले सूत्र में बोलते हैं अथ योग अनुशासन। चलो थक गए हो ना भोग से, चलो अब तुमको बताए योग क्या होता है। और भोग क्या होता है? शरीर से जो कुछ भी आप करते हैं, मन से जो कुछ भी आप करते हैं, बुद्धि से जो कुछ भी आप करते हैं, वो भोग। जब इन सब से परे पहुंच जाएंगे तो योग हो जाएगा। चित्तवृत्ति निरोध योग तथा द्रष्टु स्वरूप अवस्थान। तब राधा को राधा ना बोला जाएगा, फिर कृष्णा ही बोला जाएगा। कृष्णा चाहे उसको राधा बना के रखे, मगर राधा को अपना नाम भूल चुका होगा, वो कृष्णा ही बोलेगी अपने आप को। आप पे गुरु, आप पे चेला। वो फिर कोई फर्क ना होगा गुरु में और सिख में। फिर वो लेना नहीं रह जाएगा, वो अंगद हो जाएगा। गुरु नानक का अंग बन जाएगा। वाहिगुरु। और ईश्वर अपना ही होता है। गुरु अर्जन देव का ईश्वर कौन था? गुरु नानक नहीं थे। गुरु अर्जन देव का ईश्वर था गुरु अमरदास, अपने ही फादर।
सो कोई भी बनाओ, एक बुत बनाऊंगा तेरा और पूजा करूंगा। सो गुरु अर्जुन देव के गुरु थे गुरु रामदास, और वो बन क्या गए? नानक बन गए, पंजवें नानक। आपका हो सकता है शिव जी गुरु हो, मगर आप बन जाएंगे, कुछ पता नहीं होगा क्या बन गए। जब दिल देंगे, दिल ही दे दिया और कह दिया तुम्हें छोड़ कोई और न त्याऊं, तो फिर तो आप उसका रूप बन जाएंगे। आप में और सत्य साई बाबा में कोई अंतर न रह जाए। हरे राम, हरे राम। और ये सब करेंगे तो तभी ना, जब अच्छी तरह से एक्सपीरियंस कर लेंगे कि भोग से बात नहीं बन रही। और कितनी उम्र पे ये एक्सपीरियंस करें, दैट डिपेंड्स। कोई बचपन में ही एक्सपीरियंस कर लेता है, कोई 80 साल का होके भी अब एक्सपीरियंस कर सकता है। गुरु अमरदास की कितनी उम्र थी, उसके बाद उसको गुरु अंगद मिल गए, छोटे से यंग मैन, एंड ही हिमसेल्फ वाज 60, 70। सो ये नहीं फर्क पड़ता कि आपकी उम्र कितनी। एनी टाइम यू कैन वेक अप। वेक अप मीन्स wake up to your need, that you need a beloved. सिर्फ एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। अगर दो हैं तो हुई नहीं आशिकी। दूजा पाओ विकार। सो टू अंडरस्टैंड बाय द इंटेलेक्ट, मैं क्या कर रहा हूं, आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि आपको सचमुच क्या चाहिए। आपको शांति चाहिए। आप कह तो सकते हैं कि मेरा बेटा ही मेरा बेटी ही मेरा बेटा ही मेरा भगवान है। बनाए रखिए जब तक उससे शांति मिल रही है। जब वो छोड़ के चले जाएगा, फिर रोना शुरू हो जाएगा आपका कि देखो मैंने क्या कुछ किया और वो क्या कर रहा है मेरे साथ। कुछ ना कुछ होगा, हर एक के साथ ही होगा। कभी किसी को हस्बैंड को, कभी बॉयफ्रेंड को, कभी गर्लफ्रेंड को आप भगवान बना लेंगे। कभी पैसे को भगवान बना लेंगे, कभी अपने प्रोफेशन को भगवान बना लेंगे, कभी अपनी सेहत को भगवान बना लेंगे, क्योंकि मैं तो बस हेल्थ ही चाहता हूँ। ठीक है, पर सब कुछ ये रहने वाला नहीं है, कुछ भी रहने वाला नहीं। तो चाहिए क्या आपको? आपको शांति चाहिए। शांति हमेशा रहने वाली, और वो शांति एक सनम से मिल जाएगी। एक सनम जो आपका ही प्राइवेट हो। आपको किसी बताने की जरूरत नहीं कि मेरा सनम कौन है। उसको ईश्वर बोलते। वो नम करके रखेगा आपको। वो सजन आपको सजा के रखेगा। सजन मतलब जो सजा के रखे, सनम मतलब जो नम करके रखे। आपका सूखी आंखें गीली हो जाएंगी, आप खिल जाएंगे। सो किसी ना किसी को अपना, अपने ही अंदर, उसको भी ना बताइए, नोबडी शुड नो, अपना एक ईश्वर जरूर होना चाहिए। हम पूछते हैं ना गांव में लोग, आपका कुल देवी कौन है, कुल देव कौन है, या आपका अपना गुरु कौन है। वो मतलब अपने ही फैमिली में होता है कि मेरा गुरु ये है, मगर वो सचमुच नहीं होता, क्योंकि वो दिल में तो बैठा नहीं है। वो तो एक ट्रेडिशनली कि मेरे ये हमारी ये कुल देवी है जी। कुल देवी ऐसे नहीं होती। अमृत छका हुआ है जी। वो अमृत ऐसे वो जाके कड़ा प्रसाद खाने से, पतासे खाने से नहीं अमृत छका। अमृत तो दिल छकेगा, दिल छकेगा। ये रिचुअल से नहीं होगा। सो बेसिकली आपको एक
शांति चाहिए। शांति को कोई डेफिनेशन नहीं है। शांति का मतलब मेरा दिल, मेरी बात बनी हुई है, बस कुछ नहीं चाहिए, बात बनी हुई। सब कुछ होता जा रहा है मगर मेरे को कुछ चाहिए नहीं अभी, एनी मोर नाउ, एनी मोर। और दुनिया कहेगी मोर 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 मोर। कभी भी आप सेटिस्फाई हो ही मत। मगर आप चाहते क्या हो? सेटिस्फैक्शन। बट पीपल हैव taught you to be unsatisfied because earthly living is opposite to what the reality is. You want to be satisfied. From childhood to now, you have wanted to be satisfied. I mean, I'm telling you the truth. But the world will tell you, oh, if you get satisfied, तो फिर तो progress रुक जाएगी। भाई तुमको progress चाहिए कि तुमको satisfaction चाहिए? Satisfaction तो चाहिए, progress भी चाहिए। Well, तुम satisfied होके देखो, देखो कैसे progress आती है। जिस progress को तुम चाहिए भी नहीं होगी, वो भी आ जाएगी। कोशिश करके देख लो, satisfied होके देख लो। Satisfied क्या होता है? सत्वगुण। और जूझना और पाने की कोशिश होता है रजोगुण। तमोगुण होता है किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं, वो तो स्टुपिडिटी है, वो तो मरने वाली बात है कि मर ही जाओ। अभी जिंदा ही मर जाओ। किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं। इंटरेस्ट चाहिए मगर किस चीज में? मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए, आनंद चाहिए। सदा वसंतम हृदयारविंदम, वो सतगुण है। सो तमोगुण है कुछ नहीं चाहिए। तो विराग क्या होता है? हम समझ लेते हैं कि विराग का मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मतलब जीते जी मर जाओ। विराग को वीतराग भी बोलते हैं। वीतराग विषयम वाचित्तम। अगर तुम सचमुच विराग मिल गया ना, तो तुम चित्त से परे दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम हो जाओगे। तुम सत्य साई बाबा का रूप हो जाओगे, तुम नानक हो जाओगे। अगर सचमुच का विराग मिल गया तो तुम जीसस हो जाओगे, शिव हो जाओगे। वो विराग नहीं जिसको आप मिस इंटरप्रेट कर बैठे हो कि किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं। मर गए मतलब जीते जी मर गए। इंटरेस्ट रखो सब चीज में, और फिर उस इंटरेस्ट के बियॉन्ड पहुंच जाओगे जब सनम मिल जाएंगे, सजन मिल जाएंगे, सज जाओगे, मुंह खिल जाएगा, किसी चीज की परवाह ना होगी, जाम नहीं आवे नेड़े। यमराज भी विल बिकम नॉन एग्जिस्टेंट फॉर यू। आई करूं ये राग द्वेष अभिनिवेश, सारे के सारे क्लेश मिट जाएंगे। अविद्या, अस्मिता, माया, मोह सबसे परे चले जाओगे। हरे राम, हरे राम। It is scientific. Why? Because I can speak to you. So anything which can be understood is science. But you will go beyond understanding. Because where am I speaking from? From beyond understanding. ज्ञान त्यान किचु करम ना जाना। मेरे को आता वाता नहीं है कुछ भी, वो तो बियॉन्ड से ही आ रहा है सब कुछ। मेरे को नहीं आता कुछ भी। ज्ञान त्यान किचु करम ना जाना, सार ना जाना तेरी। सब तो वड्डा सतगुरु नानक जिन काल राखी मेरी। ना हो करता ना मैं किया, अमृत नाम सतगुरु दिया। और सतगुरु कौन होता है? सनम, सजन, हम राज। हम राज, ये राज क्या है वही जानता है राज क्या है। दिल की धड़कन क्या होती है वो अनजाना राज बता दूं। चलो तुमको बताऊं कि दिल की धड़कन क्या होती है। अगर सुनने वाले पे है, वो कोई मेडिकल स्टूडेंट होगा तो सुनेगा कि कैसे स्टेथोस्कोप से दिल की धड़कन सुनते हैं।
ये वो वाली नहीं, दिल की धड़कन क्या होती है, जीना होता क्या है। मरने का सलीका आते ही जीने का शऊर आ जाता है। जब आप नहीं रह जाते तब जिंदा हो जाते। जब तक आप हैं तब तक जीवन क्या होता है ये समझ नहीं आ सकता। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा। इनवाइट मोर लव, invite, invite. He's already waiting. He is a jealous God. He wants ananyata. Ananyata. Hare Ram. Hare Krishna. Hare Ram. Vaheguru. Hare Krishna.